देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राजनीतिक पारा जो है वो गर्म है। एक तरफ जहां लालू परिवार में बिखराव की खबरें चल रही है, रोहिणी आचार्य ने राजद के सभी सोशल साइट्स को अनफॉलो कर दिया है, तो वहीं जनसुराज के जो सूत्रधार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर, कह लीजिए पूरे एनडीए के नेताओं पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो भी गंभीर आरोप, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के सीनियर नेता और प्रदेश प्रवक्ता हिमराज मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर ने पहले अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए, अब सम्राट चौधरी पे लगा रहे हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के, तो बड़े बड़े नेताओं पर जो गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहिएगा? एक गांव में कहावत है जी, सुपवा हंसे चलनिया के जकरा अपने 72 गो छेद। प्रशांत किशोर खुद आरोपों में, कई आरोपों में, गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। और सर कौन कौन वो आज तक नहीं दे पाए। हाँ। पहला गिन लीजिए, शुरुआत करिए। हाँ। पैसे को पानी के तरह जो है ये राजनीति में जो ये बहा रहे हैं, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, इसका खुलासा किया अभी तक उन्होंने। दूसरी बात, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी, जिसे देश के लोग बापू की संज्ञा देते हैं, बापू कहते हैं जी, बापू के जन्मदिन पर अवसर पर वो अपने पार्टी का आगाज करते हैं और वैसे समय में वो घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। संजोग से उन्हें चुनाव चिन्ह बस्ता मिल गया है, जो स्कूली छात्रों का बस्ता। और ये क्या चाहते हैं? ये शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। अगर ये चाहते हैं तो क्या इनकी सरकार बनेगी तो क्या ये बच्चों को शराब पिलाकर मस्त कर देंगे? स्कूल में शराब की दुकानें खोल देंगे या मुफ्त में शराब बंटवाएंगे? अरे ऐसा व्यक्ति जो बिहार की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, महापुरुषों को अपमान करने का काम किया है और खुद राजनीति से बार्गेनिंग करके पैसा का उगाही करने वाला व्यक्ति, और इतने बड़े पैमाने पर जो है वो पैसों का जो है ये बंदरबाट कर रहे हैं। ये दरअसल राजनीति में बार्गेनिंग करके और किसी तरह इन प्रकारेण अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी बात, किसी के ऊपर आरोप लगा देने से मात्र से ही इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती। तो जवाब तो सर देना चाहिए ना। अशोक चौधरी का जवाब आ रहा है, ना सम्राट चौधरी जी का। में अगर आरोप लगाते हैं तो जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है इसका जवाब उन्हें ही देना पड़ता है। तो आप लोग भी जवाब की मांग कर रहे हैं? जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, आरोप का जवाब उन्हें ही देना पड़ता है। और दूसरी बात, जदयू के तरफ से किसी तरह का इसमें कोई घालमेल नहीं है, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है। जदयू के सारे प्रवक्ताओं ने एक स्वर से कहा है कि आरोप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर लग रहा है तो जवाब उन्हें देना चाहिए। मतलब आप भी जवाब की मांग कर रहे हैं अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी से? है जनता दिलीप जायसवाल से। ये एनडीए गठबंधन में पूरी पारदर्शिता है। आरोप हम साफ कर रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जवाब देना होगा। निश्चित रूप से सभी लोगों की यही राय है कि जवाब देना चाहिए। उनको जनता के सामने आके, मीडिया के सामने आके इस बात का खुलासा करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, या जो भी उनके पास जवाब हो इसको रखना चाहिए। और बात रही माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो ये जनता दल यूनाइटेड है, नेता नीतीश कुमार है और 0 टॉलरेंस की नीति पर कायम है, कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। किसी तरह का कार्रवाई के मामले में कोई भाई भतीजावाद, भेदभाव नहीं, अपना पराया नहीं, बिल्कुल साफ। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं सर आर के सिन्हा, उन्होंने भी जो है मांग कर दी है, आर के सिंह जो आरा से सांसद थे, कि जवाब देना चाहिए जिन नेताओं पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी में भी अंदर खाने सब चीज़ ठीक नहीं है? देखिए, सब पार्टी के स्तर पर, गठबंधन के स्तर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आरोप आया है तो आरोप का जवाब तो देना होगा। अब तो जनता भी चाहती है कि भाई क्या जो आरोप लगा है तो उस पर जनता जवाब चाहती है। सर दूसरा जी प्रतिक्रिया चाहती है, प्रतिक्रिया सामने आना चाहिए लोकतंत्र में। दूसरा सवाल सर लेंगे, इन सब से हटकर लेंगे सर। रोहिणी आचार्य ने सबको अनफॉलो कर दिया है, किसको अनफॉलो किया आप भी जान रहे हैं, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वार्थ की राजनीति और जब पाप का घड़ा फटता है तो यही हाल होता है। बिहार की जनता के साथ लालू जी ने जो किया है उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज उनके घर पे खुद पड़ा है। जनता की गाढ़ी कमाई को, राज्य की तिजोरी को घाल मेल करके अपनी तिजोरी भरने का काम किया उन्होंने, और बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जन करने का काम किया। तो अब तो घर में पड़ गया है। बेटा कहीं और जाएगा, बेटी कहीं और रास्ते अपनाएंगे। ये राजनीति में स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इनका राजनीतिक पाप का घड़ा फट चुका है। खंड खंड विभाजित होंगे, चूँकि जनता इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती। और जनता कभी भी जो चार्जशीटेड और सजा याफ्ता लोग हैं, लीडर हैं, उन्हें जनता कभी कबूल नहीं करेगी। जनता को चाहिए बिहार को आगे बढ़ाने वाला, बिहार में नौकरी और रोजगार देने वाला, बिहार को दंगा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाला, कानून का राज स्थापित करने वाला नीतीश कुमार। आप लोगों को इन सब का फायदा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव भी बगावती सुर दिखा रहे हैं। देखिए, कोई बगावत करे न करे वो उनका मामला है, लेकिन नीतीश कुमार जी की पहचान काम की बदौलत है। नहीं, वो लोग काम किए हैं, इसका फायदा हो जाएगा आप लोगों को, परिवार में फायदा वो कुछ भी करे, हमें फायदा विकास का। एनडीए गठबंधन जिसका नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अपने कार्यकाल में बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, विकास की रफ्तार को तेज करने का काम किया, हर क्षेत्रों में अच्छा काम किया, जिसके बदौलत दुनिया के लोग इन्हें ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर बता रहे हैं। और बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा अटूट है नमो नीतीश की जोड़ी में। मतलब जवाब लेकर ही मानेंगे नीतीश जी इन लोगों से? देखिए, घोटाले का आरोप पी के लगा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी क्या, नीतीश कुमार जी तो जो सत्य है जो वही करेंगे, उसमें कहीं कोई भेदभाव और पक्षपात की बात नहीं है। बिहार की क्या पूरे देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार कार्रवाई में कोई पक्षपात नहीं करते हैं। चलिए, तो ये नीतीश कुमार हैं और ये अपना पराया नहीं देखते। कार्रवाई होगी, जवाब भी मांगा जाएगा। आप सुन रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता को, और इनका साफ कहना है कि जवाब देना चाहिए इन सब बातों का। और हमारे नेता जो हैं वो किसी को न बचाते हैं न फंसाते हैं, उसी ओर इनका इशारा था। पूरी बातचीत को आप सुन रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।